क्या मुसीबत है, सब मुझको ही बुरा भला कहते हैं और सब मेरे जैसा ही बनना चाहते हैं, मगर कामयाबी ख्वाब देखने या बोलने से नहीं मिलती, सख्त मेहनत करने से मिलती है और अगर अल्लाह चाहे तब मिलती है। ये बात लिखी है बाबर आजम के वालिद साहब ने और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है और ख़ासकर उस मोड़ पे हो रहा है जब पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां पर चैंपियंस कप के मैचेस खेले जाएंगे और जहां पर सबसे ज़्यादा मांग साबिक कप्तान नहीं कहूँगा मैं, कप्तान ही कहूँगा, बाबर आजम की है, क्योंकि वाइड बॉल के कप्तान तो अभी तक वो ही हैं। और जब वो जहाँ से गुजरते हैं उनके नाम का तोती बोल रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, और जो विजुअल सामने आ रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कभी बाबर आजम के हुआ करते थे। मगर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी फैंस हैं, देखिए फैंस हर टाइप के हैं, उनका हर तरह का रिएक्शन होता है, बट मतलब चलता है। कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को जो इतने लोग प्यार कर रहे हैं, लोग जंगला फलांग करके उनके पास आते हैं, बाबर मिल ही नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम को लोग आवाज़ें कर रहे होते हैं, बाबर आजम वैन से पीछे से मुड़ के चले गए हैं, उनको मिले नहीं हैं। कई जगहों पे ऐसे विजुअल्स भी देखे कि बाबर आजम फैन को हाथ हिला रहे हैं, तो बड़ी चीज़ें इस तरह की मिली हैं। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने ज़्यादा फैन है किन किन को अकेले अकेले जाके जफी तो नहीं पान लगा हूँ बाबर आजम के हिनाल। और कई हारिस रऊफ के ऊपर बरसे कि भाई आपने क्यों रोका छोटे बच्चे को, हालांकि हारिस रऊफ ने तो सिक्योरिटी वाले से बचाया कि पकड़ के ना ले जाएं उसको। तो इस तरह का मिक्स बना हुआ है और ये पाकिस्तान क्रिकेट का हुस्न है, आपको हर तरह के फैंस मिलते हैं, हर तरह का उनका रिएक्शन होता है, अपनी नज़र में सब ठीक कह रहे होते हैं, जो भी आप समझें ऐसा है। मगर बाबर आजम के वालिद साहब की जब भी वो कोई बात करते हैं उसके ऊपर भी बड़ा एक रिएक्शन आता है। मुझे याद है सिकंदर बख्त एक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वैसे मैं उनकी अक्सर बातों से इख्तलाफ करता हूं, वो भी एक बार कह रहे हैं कि बाबर आजम के वालिद साहब क्यों बात करते हैं। भाई उनके वालिद साहब हैं, उनकी मर्जी है, आप किसी को मना थोड़ी करेंगे कि वो क्यों बात करते हैं। और दूसरा जो कहानी को जानते हैं, अब तो खैर सभी जानते हैं कि जितना पसीना बाबर आजम ने बहाया उससे आधा तो उनके वालिद साहब ने भी बहाया। स्कूटी के ऊपर बैठा के उनको यहाँ से अगर शेखुपुरा ले जाना, जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है शेखुपुरा ले जाने का मतलब स्कूटर पे क्या होता है, गुजरांवाला तक भी स्कूटर पे जाना, मतलब एक अलग किस्म की जंग है ये, एक जो स्ट्रगल टाइम से लोग गुजरते हैं। तो उनके वालिद साहब अपनी कामयाबी ढूंढते हैं बाबर आजम के पीछे कि ये उनका लगाया हुआ पौधा, ऑफ कोर्स उनका है भी, तो इसलिए वो कमेंट भी कर देते हैं। और कई लोगों को अक्सर जो बाबर आजम जवाब नहीं देते उनके वालिद साहब बोल देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी क्रिटिसाइज हुआ बाबर आजम पे कि भाई तुझे कोई मैच देता हो, कोई उनको क्या कहते हैं, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, बुरे बुरे अल्फाज के साथ भी लोग पुकारते हैं। तो उसके ऊपर जब भी ऐसी बात होती है, जब बाबर आजम का के थोड़ा डाउनफॉल होता है, तो उनके वालिद साहब आते हैं अपने बेटे की के बैक करने के लिए। बतौर वालिद उनको आना भी चाहिए शायद, मगर अब ये पहलू था कि जब बाबर आजम का बल्ला रन नहीं बना रहा मगर उनका नाम बज रहा है, बाबर बाबर ये चल रहा है स्टेडियम के अंदर, और जो विजुअल्स हैं वो बड़े, मुझे तो याद आ गया 2021-22 वाला टाइम जब बाबर आजम कहीं से भी गुजरते थे, वैसा ही होता था। अगेन दोस्तों, ये एक मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं बात करूँ जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में पढ़ता होता हूँ, लिखते होते, कोई कभी आप रिजवान के ऊपर बात करें लोग कहेंगे कि ये रिजवान की कंपेन चला रहा है, कभी आप शहीन के ऊपर करेंगे तो कहेंगे शहीन की कंपेन चला। कभी आपको क्या लगता है विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या जितने भी बुमराह हो गए, शाहीन अफरीदी, इनको कंपेन चलाने के लिए किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी? इनको एक सेंचुरी चाहिए, शहीन को एक स्पेल चाहिए बस, अदरवाइज जितने मर्जी आप कंपेन चला लें उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं कह दूं बाबर किंग है, आप नहीं मानेंगे, कहेंगे यार कोई वर्ल्ड कप के मैच जिताओ, कि बड़े कोई सेमीफाइनल फाइनल वर्ल्ड कप जिताओ, सी मान लेंगे किंग है, क्योंकि विराट कोहली तो ऐसे ही किंग बने। मैं भी इस बात को एग्री करता हूं। तो किसी के कहने या कोई कंपेन टाइप नहीं होता, आप जो चीज़ है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने फैंस का दोनों तरफ का रिएक्शन था वो बताया, सेम उनके वालिद साहब की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर राय आ रही होती है। उन्होंने इंस्टा के ऊपर ये अपना ख्यालात का इजहार किया अपने बेटे को लेकर कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। शायद उस वक्त की बात भी है, तस्वीर जो उन्होंने लगाई जब वो लाहौर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, शायद फैसलाबाद के है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो वैसी ही है एग्जैक्टली। तो ये है दोस्तों कि अब एकदम फिर पाकिस्तान में बाबर आजम का चर्चा हो रहा है कि बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। मुझे लगता है कि शायद ये बाबर आजम के लिए एक नया टर्न हो उनके करियर में, क्योंकि बिल्कुल ग्राफ गिरा और डाउनफॉल है, बला रन नहीं बना रहा, छोटी टीमों के खिलाफ रन नहीं बन रहे। अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट उस जगह पे हो रहा है जो पाकिस्तान की सबसे पार्टी विकेट मानी जाती है, फैसलाबाद की। वहां पे बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी मांगते हैं सब फैंस, खासकर जो दबाव बाबर आजम पे रहेगा कि वो फैन जो उनको प्रैक्टिस में देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में स्टेडियम में आते रहे, जब मैच बाबर आजम का होगा तो कितनी बड़ी तादाद में आएंगे और उनका नाम कितना गूंजेगा वहां पर। ऐसे में बाबर आजम के बल्ले से 100 निकलना जरूरी है, उनके अपने लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और उन फैंस के लिए जो सब रुकावटों को तोड़ के सिर्फ उनको देखने के लिए आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बाबर पुराने वाला लौट आए।
और पुराने वाले बाबर के ऊपर भी कईयों का एतराज है कि पुराना भी कड़ा उन्होंने कोई मतलब कि पैटकमन या बुमराह छक्के मार देने ने, तो उत्थे भी बाबर आजम कुछ करना है। मुझे लगता है ये शायद बाबर आजम पे थोड़ा ड्यू भी है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन आता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैच में प्रेशर मैच में करें, अगर कई जैसे इंडिया को जो एक ही पाकिस्तान ने T20 मैच हराया था, पहला सॉरी एक नहीं उसके बाद भी हराया 2021 में, उसमें रिजवान अच्छे खेले बट बाबर आजम भी आउट, तो बाबर आजम भी नहीं हुए ना, दोनों नॉट आउट थे, तो प्रेशर वाला मैच था, उसमें बाबर आजम ने रन किए। न्यूजीलैंड का 2019 अभी भी बाबर आजम कहते हैं कि उनकी सबसे बेस्ट इनिंग 2019 की है, तो उसका मतलब है कि 6 बरस या 5 बरस गुजर गए हैं, बाबर आजम उसके बाद बेस्ट इनिंग नहीं बना पाए हैं। तो ये बाबर आजम के ऊपर कुछ ड्यू है कि भाई अब इंग्लैंड की टीम आ रही है, उसके आप रन करें। सबसे खास बात कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसके अंदर आपको दिखाना है कि जो दूसरी टीमें आई हैं वो माने कि वो बाबर आजम के देश आई हैं और यहाँ पर बाबर आजम के नाम का सिक्का चलता है, और ये बातों से नहीं करके दिखाना पड़ेगा। अपनी क्या है बस आप अपनी राय कमेंट्स के साथ में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।